अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं और उन्हें लाइक करते हैं। बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स आई थी, उनके मैसेजेस आए थे कि हमें कनाडा में बिज़नेस वीज़ा के बारे में कुछ मालूमात दी जाएं। एक हमारे बहुत ही स्पेशल दोस्त हैं पाकिस्तान में, उनकी एक कॉल आई थी, काफ़ी लंबी उनके साथ गुफ्तगू हुई और उन्होंने भी कनाडा में बिज़नेस करने के हवाले से कुछ उन्होंने मालूमात मांगी थी। आज हम आपको मैनीटोबा बिज़नेस इन्वेस्टर वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। मैनीटोबा में दो बिज़नेस स्ट्रीम्स हैं। पहली है एंटरप्रेन्योर पाथवे, दूसरी है फार्म इन्वेस्टर पाथवे। फार्म इन्वेस्टर पाथवे के बारे में हम अपनी अगली किसी वीडियोस में आपको तफसील के साथ मालूमात देंगे। आज हम आपको एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर वीज़ा के बारे में तफसील के साथ मालूमात देंगे। नाजरीन, हर इंसान कनाडा आना चाहता है, हर कोई कनाडा में आके बिज़नेस ओपन करना चाहता है, हर कोई कनाडा में आके अपनी किस्मत को आजमाना चाहता है। तो आप कनाडा में आना चाहते हैं, कनाडा में आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आप कैनेडियन गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि हम कनाडा की इकोनॉमी में अपना रोल अदा करेंगे, हमारे बिज़नेस की वजह से कनाडा में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, हमारे बिज़नेस की वजह से कनाडा की कम्युनिटी को, लोकल कम्युनिटी को फ़ायदा होगा और हमारे बिज़नेस की वजह से जो वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है वो बूस्ट करेगी। तो नाजरीन, ये एक बहुत ही आसान है। आपको वहाँ पे बिज़नेस अपना स्टार्ट करना है, आपने वहाँ पे अपना कारोबार शुरू करना है। तो इसके लिए अगर आपको काफ़ी दोस्तों के पास मालूमात होती हैं, लेकिन वो वहाँ पे कुछ चीज़ों की हर्डल्स की वजह से वहाँ पे वो नहीं जा पाते। आज हम आपको बताएंगे कि आपको वहाँ पे बिज़नेस शुरू करने के लिए क्या कुछ चाहिए। सबसे पहले तो आपको सबसे पहले नंबर पर जो बिज़नेस का जो तजर्बा है वो आपका पिछले 5 सालों में से 3 साल फुल टाइम आपका बिज़नेस का तजर्बा होना चाहिए। वो ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका 6 महीने या 1 साल कहीं पे मिसिंग है, तो लेकिन आपके कंप्लीट जो टाइम पीरियड है वो आपका 3 साल का होना चाहिए। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बिज़नेस ओनर हों। आप किसी भी कंपनी में, किसी बिज़नेस में जो ऑलरेडी वहाँ पे किसी दूसरे कंट्री में जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो चल रहा है, वहाँ पे आप किसी मैनेजरियल पोजीशन पर हो सकते हैं, आप बिज़नेस मैनेजर हो सकते हैं, आप वहाँ पे जनरल मैनेजर हो सकते हैं, या कोई भी एग्जेक्टिव पोजीशन के ऊपर आप काम करते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, उसमें जो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल है वो ये है कि आप बिज़नेस ऑनर हैं, उसके आपको एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिलेंगे। आपका बिज़नेस ऑनरशिप में 33% या इससे ज़्यादा आपका हिस्सा होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको आइल्ट्स बहुत ज़रूरी है, आइल्ट्स आपको करना पड़ेगा। वो इतना, उसके लिए आपको एक मुनासिब सी जो है ना, वो जो मिनिमम उनका जो लेवल है वो नॉर्मल CLB 5 अगर आपका आएगा तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हाई स्कूल चाहिए, यानी कैनेडियन एजुकेशन आपको 12 ग्रेड होना चाहिए। जो कैनेडियन एजुकेशन की इक्विवेलेंसी है वो आपकी तालीम की 12 ग्रेड के बराबर होनी चाहिए। इसमें एज कोई मैटर नहीं करती, आप एज किसी भी एज से हों, आप वहाँ पर जाकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 25 साल से 49 साल तक, यानी 25 ईयर से 49 ईयर्स के दरमियान में फॉल कर रहे हैं, आप इस एज ग्रुप में हैं, तो आपको इसके एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिलेंगे। अब इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सबसे अहम नुक्ता जो आपको सबसे पहले देखना है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। पहले ये होता था कि आप कैनेडियन गवर्नमेंट को $100,000 कैनेडियन आप गवर्नमेंट के अकाउंट में वहाँ पे
जमा करवा देते थे, उसके बाद आपका सारा प्रोसेस शुरू होता था। अब ऐसा नहीं है। अब नए सिस्टम में कुछ चेंजिंग्स आने के बाद अब आपको वहाँ पे 100,000 आपको जमा नहीं करवाना पड़ता। सिर्फ ये है कि आपकी एप्लीकेशन जब आप लॉन्च करेंगे, वो एप्लीकेशन जमा करवाने से पहले एप्लीकेशन आपके वहाँ के जो लोकल जो वेरीफायर्स हैं, जो गवर्नमेंट के जो रजिस्टर्ड हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो आपकी इन्वेस्टमेंट की, आपकी जो नेटवर्थ है, वो उसकी इवैल्यूएशन करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे क्या वाकई आपके पास ये नेटवर्थ आपके पास है, क्या वह आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास पैसे हैं। तो वो वेरिफिकेशन जो रिपोर्ट है वो आपकी एप्लीकेशन के साथ अटैच होगी। तो आपको नाजरीन, आपको इनसाइड मैनीटोबा अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनसाइड कैपिटल रीजन ऑफ मैनीटोबा अगर आपने अपना काम शुरू करना है, उसके लिए आपको चाहिए 250,000 कैनेडियन डॉलर। अगर आपके पास 2,50,000 कैनेडियन डॉलर हैं तो आप जो मैनीटोबा रीजन है, कैपिटल रीजन है, उसके इनसाइड उस रीजन में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप मैनीटोबा रीजन के बाहर स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा कंट्री साइड पर स्टार्ट करेंगे, शुरू करना चाहेंगे, उसके लिए आपको 150,000 कैनेडियन डॉलर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको चाहिए। यानी आउटसाइड मैनीटोबा कैपिटल रीजन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके लिए आपको सिर्फ 150,000 कैनेडियन डॉलर आपके पास होने चाहिए। इसके साथ साथ आपने जब बिजनेस वहां पे स्टार्ट करना है, इन्वेस्टमेंट भी आपके पास है, आपने गवर्नमेंट को एक पूरा बिजनेस प्लान आपने देना है कि हम कौन सा काम करेंगे, कैसे करेंगे, हम ये काम क्यों करना चाह रहे हैं, इस काम का हमारे बिजनेस का लोकल कम्युनिटी को क्या फ़ायदा होगा, इससे कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी, हम कितने लोगों को इसके साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा एक फुल फ्लैज आपका एक प्लान होना चाहिए। आपने पूरा बिजनेस प्लान आपने गवर्नमेंट को बना कर देना है। तो इसकी सबसे एक और अहम कंडीशन ये भी है कि कोई एक कैनेडियन सिटीजन को आपने जॉब क्रिएट वहाँ पे अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस में लाजमी होनी चाहिए। या तो कैनेडियन सिटीजन हो या वहाँ का परमानेंट रेजिडेंस PR होल्डर हो। दोनों में से किसी एक को आप अपनी कंपनी में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में आपने उनके लिए एक जॉब क्रिएट करनी है। गवर्नमेंट इसको वेरीफाई करती है। उसके साथ साथ इसके जो पॉइंट बेस्ड जो चीज़ें हैं वो भी आप देख लें कि अगर आपकी जो वाइफ, अगर आपका जो स्पाउस, वाइफ या हस्बैंड, दोनों में से जो मेन एप्लीकेंट है, उसके साथ साथ जो आपका जो पार्टनर है, उनके भी अगर आइट्स उन्होंने किया है, उसके भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिलेंगे। आपके रिलेटिव मैनीटोबा में है, आपको उसका भी पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। आपके बच्चों में से किसी एक ने या तो वहाँ पे वो तालीम हासिल कर रहे हैं या उन्होंने वहाँ से तालीम अपनी कंप्लीट कर ली है या वहाँ पे स्टूडेंट हैं, आपको उसके भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। आपकी वाइफ या आपने खुद वहाँ से किसी तालीमी इदारे से आपने तालीम हासिल की है, ठीक है, तो आपको उसके भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। तो इस तरह आपको जो है ना, वो आपकी एप्लीकेशन में जैसे जैसे पॉइंट आपके ऐड होते जाएंगे, आपको आपकी एप्लीकेशन के सक्सेसफुल होने के लिए आपको उसका फ़ायदा होगा। इस आखिर में आपको हम बताते चलें कि आप वो 150,000 आउटसाइड कैपिटल रीजन ऑफ मैनीटोबा और 250,000 इनसाइड कैपिटल रीजन ऑफ मैनीटोबा, ये तो आपको चाहिए, लेकिन टोटल नेटवर्थ आपकी कितनी होनी चाहिए? वो तो आपकी इन्वेस्टमेंट है। जो आपकी वैल्यूएशन होगी, जो आपकी जो नेटवर्थ को जो इवेल्युएट करेंगे, जो वेरीफायर होंगे, जो वेरीफाई करेंगे, जो वहाँ की जो कंपनी होगी, जो आपकी वर्थ को जो है ना, नेटवर्थ जो उसकी वेरिफिकेशन जो करेंगे, वो कितनी होनी चाहिए? वो आपकी एटलीस्ट 500,000 कैनेडियन डॉलर आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए। फिर आपकी एप्लीकेशन लॉन्च आप कर सकते हैं। तो इस तरह नाजरीन, बहुत सारे लोग हैं जो कनाडा आ सकते हैं, जो कनाडा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो
जो ये चाह रहे होते हैं कि हमारे पास पैसा भी है, सारे सोर्सेज भी हैं, लेकिन चूंकि उनके पास ज़्यादा मालूमात नहीं होती, इसलिए वो कनाडा जाने से वो महरूम रह जाते हैं। तो हम आपको नीचे अपनी वीडियो में एक लिंक भी अटैच कर देंगे, लिंक आपको सेंड करेंगे, आप वहाँ से मज़ीद मालूमात भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा फिर भी अगर आपको कुछ सवाल हैं, कुछ चीज़ें आपको इसमें से मज़ीद समझना चाहें, आप हमें कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना ईमेल देंगे, हम आपको मज़ीद वहाँ पे आपको मज़ीद इसकी डिटेल भी आपको भेज देंगे। क्योंकि बहुत सारे मेरे अपने जानने वाले हैं, जब उनसे बात करते हैं तो उनके पास इतनी ज़्यादा मालूमात होती हैं माशाल्लाह, इतनी ज़्यादा उनके पास इंफॉर्मेशन होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें उनके हर्डल्स उनके लिए क्रिएट हो जाती हैं, जहां से वो फिर अपना वीज़े के लिए अप्लाई नहीं कर पाते। तो आप ख़ुद भी सर्च करें। हम ये चाह रहे होते हैं कि हर चीज़ बनी बनाई आ जाए और हम उसके लिए कुछ भी अपनी तरफ से उसके लिए कोशिश ना करें। नहीं, आपको जब तक खुद कोशिश नहीं करेंगे, आपको कोई भी चीज़ें फर्निश होकर आपके पास नहीं आएंगी। लिहाजा इसमें आप मालूमात हम भी आपको देंगे, मज़ीद भी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, लेकिन हम जो लिंक आपको भेजेंगे आप उसको भी देखें। कुछ सवाल जो आपके पास हैं, जो आपके जहन में हैं, जो चीज़ें आपको ना समझ आए, आप हमें वो बताएं, हम इंशाल्लाह ताला उनको भी आपको तफसील के साथ वो बताएंगे। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला कामयाबी भी देते हैं। कोशिश इंसान के लिए शर्त है, कोशिश करने से इंसान को कामयाबी लाजमी मिलती है। तो अपनी अगली वीडियो इंशाल्लाह हम आपको कनाडा का विज़िट वीज़ा के बारे में आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।